धनतेरस पर इन चीजों का खरीदना माना जाता है बेहद शुभ, भर जाते हैं धन के भंडार। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हिंदू धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व माना जाता है। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी, भगवान गणेश जी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। आपको बता दें कि दीपावली का पर्व 5 दिनों का होता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और भाई दूज को समापन होता है। धनतेरस के दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक भगवान धन्वंतरी के साथ माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा अर्चना की जाती है और इस त्योहार के अगले दिन छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति ऊर्जावान रहता है। साथ ही शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों को धनतेरस पर खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस पर इन चीजों की खरीदारी करने से अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। इसके अलावा माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपके व्यापार में, नौकरी में, बिजनेस में खूब तरक्की होती है और आपको कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही आपको माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की कृपा से आपको ऐसे फल की प्राप्ति होती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस साल 2024 में धनतेरस कब है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, धनतेरस पर खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है, धनतेरस पर पूजा करने की विधि क्या है। इसके अलावा धनतेरस पर किन चीजों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और धन के देवता कुबेर महाराज का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माता जय कुबेर महाराज लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2024 में धनतेरस कब है, इसकी पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है और धनतेरस पर खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो प्रिय भक्तों, इस साल 2024 में कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर सुबह 10:31 से होगा और त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर दोपहर 1:15 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार धनतेरस का पर्व दिन मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, धनतेरस पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 29 अक्टूबर को गोधूली काल शाम 6:31 से शुरू होकर रात 8:31 तक रहेगा। धनतेरस की पूजा के लिए आपको 1 घंटा 42 मिनट का समय मिलेगा। धनतेरस की पूजा हमेशा प्रदोष काल में की जाती है। भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना करने के साथ साथ दीपदान भी किया जाता है। साथ ही घर के मेन गेट, छत, नल के पास एक एक दीपक भी जलाया जाता है। घर के बाहर भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दीप जलाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। इसके अलावा धनतेरस पर खरीदारी करने के पहले शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस योग में खरीदारी करना बहुत शुभ रहेगा। यह योग सुबह 6:31 से अगले दिन तक 10:31 तक रहेगा। इस योग में की गई खरीदारी करने से चीजों में 3 गुना वृद्धि होती है।
धनतेरस पर खरीदारी करने का दूसरा शुभ मुहूर्त धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त भी बन रहा है और इस योग में खरीदारी करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। 29 अक्टूबर के दिन 11:42 से दोपहर 12:27 के बीच खरीदारी करें। ऐसा करना आपके लिए शुभ साबित होगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं धनतेरस का महत्व क्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस यानी कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धनत्रयोदशी तिथि के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंशावतार माना जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान धन्वंतरी के साथ विष्णुप्रिया माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान है। भगवान धन्वंतरी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, उनके हाथ में अमृत कलश होने की वजह से इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। चलिए प्रिय भक्तों, अब जानते हैं धनतेरस की पूजा विधि के बारे में। धनतेरस के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान ध्यान से निवृत्त होकर मंदिर में जाएं और अपने बाएं हाथ में जल भरकर खुद पर और अपने आसपास छिड़के। इसके बाद उत्तर दिशा की तरफ एक चौकी रख लें और उस पर लाल कपड़ा बिछा लें। फिर हर जगह गंगाजल से छिड़काव करें और कुबेर देव की प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित करें। कुबेर देव के साथ आप भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की भी तस्वीर स्थापित करें। पूजा के दौरान सभी देवी देवताओं को मोली अर्पित करें। फिर रोली, अक्षत, पान का पत्ता, मिठाई, फल, फूल आदि चीजें भी अर्पित करें। साथ ही कुबेर देव को अपनी श्रद्धा के अनुसार चीजें अर्पित करें। साथ ही आप एक चांदी का सिक्का और नारियल भी अवश्य करें। इसके बाद भगवान धन्वंतरी और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और घी के दीपक से आरती उतारें। पूजा के बाद प्रसाद को सभी में बांट दें और रात्रि जागरण भी करें। शाम के समय मेन गेट और आंगन में दीपक भी जलाएं, क्योंकि इस दिन से दीपावली के पर्व की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, ये थी धनतेरस की पूजा विधि। आइए अब जानते हैं धनतेरस पर किन चीजों की खरीदारी करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। नंबर 1, पान के पत्ते। प्रिय भक्तों, पान के पत्ते मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं। इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। फिर आपने जो 5 पान के पत्ते खरीदे हैं, वे मां लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में या फिर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए शुभ साबित होगा। आपको जल्द ही माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के तुरंत पूर्ण होंगे। नंबर 2, धनिया के बीज। धनतेरस पर साबुत धनिया या फिर धनिया के बीज खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसे में धनतेरस के पर्व पर मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा जल्द ही आपको प्राप्त होगी। प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि धनिये को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिये का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। आप चाहे तो दीपावली के बाद इस धनिये को गाय को खिला सकते हैं। नंबर 3, रजनीगंधा। वास्तुशास्त्र में रजनीगंधा के पौधे को बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि रजनीगंधा का पौधा पति पत्नी के रिश्ते में मिठास लाने के लिए बहुत प्रभावी माना गया है। ऐसा कहते हैं कि घर में रजनीगंधा का पौधा लगाने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है।
रजनीगंधा का पौधा घरेलू रिश्तों को मजबूत बनाने का भी काम करता है। इसलिए आपको धनतेरस के पवित्र दिन पर रजनीगंधा का पौधा जरूर खरीदना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि यह पौधा घर की उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए। इसे घर में रखने से झगड़े और तनाव से राहत मिलेगी। साथ ही आपके बिगड़े हुए काम भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे। नंबर 4, लक्ष्मी चरण। धनतेरस के पवित्र दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना मां लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण आपको घर में जरूर लाने चाहिए। आप चाहे तो 2 से अधिक चरण भी आप ला सकते हैं। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाना चाहिए और दूसरा चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाना चाहिए। नंबर 5, झाड़ू। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों में झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से मां लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती हैं। साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 6, गोमती चक्र और कोड़ियां। धनतेरस के दिन बच्चों की सुरक्षा के लिए गोमती चक्र और धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कोड़ियां खरीदते हैं। ऐसा करने से बच्चों को कभी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा बच्चों का मन शांत रहता है और उनका पढ़ाई में भी मन लगने लग जाता है। नंबर 7, गौ माता की मूर्ति या चित्र। हिंदू धर्म में गाय को माता के रूप में पूजा जाता है। गौ माता को भारतीय संस्कृति में विशेष सम्मान दिया जाता है। उनके चित्र या मूर्ति को डोट घर में रखने से सुख समृद्धि बढ़ती है। साथ ही गौ माता की उपासना से घर में सकारात्मकता बढ़ती है। यह मान्यता है कि गौ माता की पूजा अर्चना करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 8, फूल और पौधे। धनतेरस पर फूल और पौधे खरीदने से घर में ताजगी और खुशहाली आती है। फूल और पौधे सकारात्मकता का प्रतीक होते हैं। घर में हरे पौधों का होना सुख शांति और समृद्धि का संकेत है। इनसे वातावरण भी शुद्ध होता है और मन को शांति भी मिलती है। नंबर 9, नमक। नमक धनतेरस पर्व पर खरीदी जाने वाली सबसे आसानी से मिलने वाली चीजों में से एक है। नमक को धनतेरस के पर्व पर खरीदने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही आपको माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की कृपा से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 10, कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे घर में रखने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। साथ ही कुबेर यंत्र की पूजा करने से व्यक्ति की धन संबंधी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यह यंत्र घर में समृद्धि और सुख शांति लाने में मदद करता है। नंबर 11, दिया। हिंदू धर्म में दिवाली और धनतेरस के दिन दिए जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन दिए खरीदने का खास महत्व माना जाता है। मान्यता है कि प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक दीपक खरीदने से जीवन में खुशहाली आती है और मां लक्ष्मी की भी कृपा आप पर बनी रहती है। अतः आप इस दिन दीपक खरीदकर यमदेव को प्रसन्न करने के लिए यमदीपक अवश्य जलाएं। अतः इस दिन अपनी क्षमतानुसार 11, 21, 51 या 101 दीपक जरूर खरीदे। नंबर 12, बर्तन। धनतेरस के दिन पुराने बर्तनों को बदलकर यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी के गृहोपयोगी नवीन बर्तन खरीदते हैं।
पीतल के बर्तन लक्ष्मी और बृहस्पति के प्रतीक हैं, अत इस दिन सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो पीतल के बर्तन जरूर खरीदे। ऐसा करना आपके लिए शुभ साबित होगा। इससे आपको जीवन में मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। नंबर 13, खील बताशे। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बताशे ही घर में लाने चाहिए। पुराने रखें खील बताशे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती है। साथ ही आपको धन के देवता कुबेर की असीम कृपा प्राप्त होती है। नंबर 14, प्रतिमाएं। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता भगवान गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सकें। इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 15, धातु। अगर आप अपने घर में फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन या नया फोन लाने की सोच रहे हैं तो इसे धनतेरस के दिन ही खरीदें। धनतेरस के दिन धातु खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। अगर आप चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो इस दिन शुद्ध धातु जैसे पीतल, कांसा आदि भी खरीद सकते हैं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। नंबर 16, चांदी का सिक्का। धनतेरस पर अगर आप चांदी की ज्वेलरी नहीं खरीद सकते हैं तो इस दिन आप मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की छवि वाला चांदी का सिक्का अवश्य खरीद कर लाएं। अगर आप चांदी खरीदने में सक्षम है तो आप चांदी की ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं। नंबर 17, खिलौने। धनतेरस के दिन बच्चों के लिए खिलौने भी खरीदे जाते हैं क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होती है और बच्चों का मन खुश रखने से घर में सकारात्मक माहौल बनता है जिससे आपको माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। नंबर 18, दक्षिणावर्ती शंख। प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि धनतेरस के पर्व पर दक्षिणवर्ती शंख, कमलगट्टे या रुद्राक्ष की माला, धार्मिक साहित्य, औषधि, नमक, नया वाहन या नया घर भी खरीदा जाता है। इस दिन दीपावली पर पहनने के लिए नए वस्त्र खरीदने की परंपरा भी है। नंबर 19, नया खाता खोलें। धनतेरस पर आप नया बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं। यह कारोबारियों के लिए अहम दिन है। शाम को होने वाली लक्ष्मी पूजा कारोबार के लिए शुभ मानी जाती है। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा से आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होती है। नंबर 20, तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा तुलसी का पौधा भगवान श्री हरि विष्णु को भी प्रिय होता है। अगर आपके घर पर तुलसी का पौधा नहीं है तो आप धनतेरस के पर्व पर तुलसी का पौधा भी खरीद सकते हैं। साथ ही धनतेरस के दिन तुलसी की पूजा करना धनवानी जीवन की प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तुलसी की पूजा करने से व्यक्ति को समृद्धि, स्वास्थ्य और धार्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। तुलसी के पौधे की नियमित सेवा व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है वहां कभी भी आर्थिक संकट नहीं होता है। लोग हमेशा तुलसी की पूजा के साथ जल भी चढ़ाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको धनतेरस के दिन तुलसी से जुड़ा एक उपाय भी जरूर करना चाहिए।
इसके लिए आपको धनतेरस के दिन तुलसी का पौधा घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। ऐसा करने से आपकी किस्मत पलट सकती है। साथ ही तुलसी के पौधे के साथ आप जलता हुआ दिया भी रख सकते हैं। ध्यान रहे कि यह काम आपको सिर्फ दिन में ही करना है। रात होने से पहले तुलसी के पौधे को उठाकर घर में वापस रख लेना है। कहा जाता है कि तुलसी का पौधा घर के मुख्य द्वार पर रखने से मां लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसा करने से कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक शक्ति से मुक्ति पाने के लिए धनतेरस के दिन तुलसी के पत्तों का रस निकालकर पीना भी धनवानी और समृद्धि की प्राप्ति के लिए लाभकारी माना जाता है। इससे व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक शक्ति बढ़ती है और उसकी धन समृद्धि होती है। तो प्रिय भक्तों, ये थी वे चीजें जिन्हें धनतेरस के पर्व पर खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।